Hello students, hope you all are well and in a good health. Today I am going to teach you chapter number 4 of your Gulmohar book, and the name of the chapter is Five Children and It. Okay. Here is you can see the picture of five childrens. The smaller boy name is Cyril. The elder boy name is Robert. The small girl name is Jane, and the elder girl name is एंथिया. और द बेबी जो आपको दिख रहा है पिक्चर में वो है, हिज नेम इज लैम्ब. ओके, तो ये 5 चिल्ड्रंस की कहानी है जो यहाँ पे हमें बताई गई है. एंड इट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया गया है वो हम स्टोरी के अंदर जानेंगे. ओके, जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्टोरी में इट किसके लिए यूज़ किया हुआ है. तो चैप्टर नंबर 4, 5 चिल्ड्रन एंड इट. लेट्स बिगिन द चैप्टर. Cyril, Anthea, Robert, Zane, and the baby, called the lamb, stayed in the countryside during the summer. One day, the children decided to build a sand castle in a gravel pit. While digging, they came across a strange creature. ये कहानी किसकी है? 5 बच्चों की है. सिरिल, एंथिया, रॉबर्ट, जैन और एक छोटा बेबी जिसका नाम है लैम्ब. स्टेड इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द समर. वे समर यानी कि गर्मियों में कंट्री की तरफ रहने के लिए गए. वन डे, और एक दिन, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू बिल्ड अ सैंड कास्टल. बच्चों ने क्या निश्चय किया कि हमें क्या करेंगे, हम जो बालू रेत होती है उसमें जाकर के बालू का घर बनाएंगे. मतलब जो महल बनाते हैं उसे बोलते हैं सैंड कास्टल. ओके, इन अ ग्रेवल पिट. ग्रेवल पिट मीन्स होता है जो कब्र होती है ना, या फिर जो बालू रेत के अंदर गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेवल पिट. ओके, तो उन्होंने बोला कि हम बालू रेत में गड्ढे खोद करके एक बालू रेत का महल बनाएंगे. वाइल डिगिंग दे कम अक्रॉस अ स्ट्रेंज क्रिएचर. लेकिन जब उन्होंने खोदना शुरू किया वहाँ से एक अजीब सी क्रिएचर. स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, और क्रिएचर मीन्स होता है, क्रिएचर मतलब कुछ भी हो सकता है, आदमी, जीव, जंतु. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इट का मीन्स हुआ है क्रिएचर, और क्रिएचर यहाँ पे कौन है? एक जंतु यानी कि एक जानवर के बारे में रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, इट्स अलाइव, एंथिया स्क्रीम. जैसे ही उन्होंने गड्ढा खोदा वहाँ से कुछ एक जंतु जीव निकला. एंथिया ने शोर मचाया. दैट मीन्स जो एल्डर गर्ल है वो कह रही है इट्स अलाइव. एंथिया स्क्रीम्ड. एंथिया चिल्लाई और कहती है यह तो जीवित है. लीव मी अलोन, सैड अ हस्की वॉइस, मेकिंग देम ऑल जंप. जैसे ही वो अंदर से एक आवाज़ आती है, थोड़ी सी धीमी और कर्कश आवाज़. वो क्या कह रहा है? मुझे अकेला छोड़ दो. और वह सब बच्चे डर के मारे कूद पड़े. प्लीज प्लीज कम आउट, द चिल्ड्रन प्लीडेड. बच्चे चिल्लाने लगे एक साथ एक दूसरे का. प्लीडेड मतलब होता है एक साथ एक दूसरे से एग्री करना या समर्थन करना. सभी एक दूसरे के साथ कहने लगे कृपया बाहर आओ. वेल इफ दैट्स योर विश, सेड द वॉइस. तभी फिर से आवाज आई कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है. एंड आउट ऑफ द होल रिगल्ड अ फैट फरी ब्राउन क्रिएचर. और क्या हुआ? उस छेद में से एक छटपटाता हुआ मुलायम बालों वाला भूरे रंग का एक जीव जंतु मोटा सा निकल पड़ा. द चिल्ड्रन से डोंट बी अफ्रेड. सभी बच्चों ने उससे धीरे से कहा डरो मत. लेकिन क्या हुआ? अफ्रेड, रिपीटेड द क्रीचर इंडिग्नेंटली. उसे गुस्सा आ गया. जो जीव जंतु वहां से निकला था उसे वो गुस्सा आ गया और वो कहने बोला डर. और मैं, वह क्रोध से चिल्लाया, वह गुस्से से बोलता है मैं नहीं डरता. मी डोंट यू नो अप सैमियार्ड व्हेन यू सी वन. वह क्या बोलता है? तुम मुझे नहीं जानते, मैं डरूंगा. मैं क्यों डरूंगा? तुमने क्या कभी सैमियार्ड को नहीं देखा? बच्चे बोलते हैं व्हाट अ सैमियार्ड, दे आस्क्ड. सभी बच्चों ने एक साथ पूछा सैमियार्ड क्या होता है? अ सैंड फेरी, इट सेड क्रॉसली. उसने फिर से चिड़चिड़ाकर जवाब दिया एक रेत परी होती है सैंड परी. सैंड परी जिसे बोलते हैं. ओके, प्लीज स्टे, सेड द चिल्ड्रन. अब बच्चों ने फिर से उससे प्यार से कहा कृपया यहीं ठहरो. कैन यू रियली ग्रांट अस विशेष. वो कहते हैं क्या तुम वास्तव में हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो? आई जस्ट डिड, इट सेड. यू विश्ड इट, आई हैड कम आउट एंड आई डिड. वे क्या जवाब देता है? मैं तो कर चुका हूँ, मैं झट से की है. जैसे ही तुमने मुझे बाहर आने कहा
मैंने तुम्हारी इच्छा प्रकट सुनी और मैं बाहर प्रकट हो गया। ओ प्लीज कैन वी हैव अनदर वन, आस्क्ड जैन। तभी जो छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम जैन रहता है वो कहती है, ओ कृपया क्या हम एक और विश मांग सकते हैं, यानी कि एक इच्छा और प्रकट कर सकते हैं। इफ यू मस्ट, इट सेड ग्रम्पली, बट हरी अप अबाउट इट। वे फिर से चिड़चिड़ा कर बोला, यदि बहुत जरूरी है तो तुम मांगो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। वी विश वी वर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सेड एंथिया। तभी एंथिया ने कहा, दैट हु इज द एल्डर गर्ल, जो बड़ी लड़की है वे क्या बोलती है कि हाँ हम मांगते हैं, हमारी विश यह है कि हम बहुत 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 सुंदर हो जाएं। द सैमयार्ड पफ्ड इटसेल्फ टू ट्वाइस इट्स साइज। जो सैमयार्ड था वह फूल कर अपने आकार से दुगना हो गया, मतलब जो उसकी एक्चुअल साइज थी वह उससे जस्ट डबल हो गया। आई होप इट डजंट हर्ट इट सेल्फ, सेड एंथिया। एंथिया फिर से कहती है, मैं आशा करती हूँ कि कहीं ये अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। तभी और क्रैक इट्स स्किन, रॉबर्ट सेड अनएक्सियसली। रॉबर्ट, हु इज द रॉबर्ट? रॉबर्ट इज द एल्डर बॉय, ओके। तो जो बड़ा लड़का है वह क्या बोल रहा है, और मुझे भी डर है, मैं चिंता हो गई मुझे तो कि कहीं ये अपनी स्किन को यानी अपनी चमड़ी को फाड़ ना ले। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो साइज थी उससे जस्ट डबल हो गया था, तो बच्चे चिंता भी करने लगे और डरने भी लगे। Then the Samyad huffed collapsed to its usual size। और देखते ही देखते जो सैमियाड था वो झुंझलाता हुआ अपने असली आकार में सिमट गया, मतलब कि वो जितना बड़ा पहले हुआ डबल साइज का, वापस से वो सिमट कर उसी छोटी साइज में, नॉर्मल साइज में वापस आ गया। एंड buried itself in the sand, और अपने आप को रेत में दफन कर दिया। डेट मीन्स वो जिस रेत में से निकला था वापस उसी में चला गया। The children looked at each other। सभी बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। Each of them was astonishingly beautiful and looked completely unfamiliar। वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उनमें से प्रत्येक अचरज सुंदर था, यानी कि जो बच्चे पहले थे दैट मीन्स वो पूरी तरह चेंज हो गए थे और बहुत ही सुंदर हो गए थे। यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर इन स्टूडेंट्स। हियर इज द प्रीवियस पिक्चर, लुक एट देयर आईज एंड हेयर्स, एंड दिस इज द न्यू पिक्चर। यू कैन सी कि सारे बच्चे कितने सुंदर और कितने अच्छे हो गए। वे अपने आप को अपरिचित पा रहे थे, मतलब कि वो एक दूसरे को भी नहीं पहचान पा रहे थे, इतने सुंदर हो गए थे। द बेबी वॉक अप, लुक्ड एट देम एंड हाउल्ड। लेकिन जो बच्चा सो रहा था, डेट मीन्स जिसका नाम लैम्ब था, ओके, वह अचानक से उठ गया। उसने उन सभी बच्चों की तरफ देखा, चारों की तरफ, और उन्हें पहचान ना पाया और जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज वो सो रहा था, ठीक है। तो जो लोग की विश मांगी थी उन्होंने, तो जो जितने लोग जग रहे थे उन लोगों की विश कंप्लीट हुई थी, लेकिन जो छोटा बच्चा लैम्ब था वो सो रहा था, तो वो चेंज नहीं हुआ था, ओके। When the children tried to pick him up, he fought and kicked। जब बड़े बच्चों ने सभी ने उस छोटे को उठाने की कोशिश करी तो वो रोया, उसने झगड़ा किया, मतलब कि वो उन्हें धक्का देने लगा और लात मारने लगा कि वो उसे गोदी में ना उठाएं। It was an hour before the lamb let them carry him home। वो सब बच्चे क्या कहते हैं, लैम्ब के लिए लगभग ये 1 घंटे पहले की बात है और हमें करीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, हमें इसे घर लेकर चलना चाहिए। मार्था वेटिंग फॉर देम एट द डोर स्नैच्ड हिम। वहाँ पे मार्था उनका वेट करती है और दरवाजे पर इंतज़ार कर रही है। उसने बच्चों को छीन लिया, मतलब कि जो बच्चे, इतने सारे बच्चे थे वो बेबी लैम्ब को लेकर आए थे, उन्होंने उससे लैम्ब को छीन लिया। हु आर यू, शी डिमांडेड, डॉट रिकॉग्नाइज दैम। वो कहते हैं तुम कौन हो, लेकिन उन्होंने पूछा सही, लेकिन उन्होंने उन्हें जानने की इच्छा नहीं रखी क्योंकि वो सब नए नए चेहरे दिख रहे थे। What are you doing with our baby? और तुम मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? We are us, said Robert। तभी रॉबर्ट, जो बड़ा लड़का होता है, वो कहता है मैं रॉबर्ट हूँ, आप हमें नहीं पहचाने, हम वही तो हैं। प्लीज वी नो वी लुक डिफरेंट बट, वो कहता है कृपया करो, हम अलग दिख रहे हैं लेकिन हम वही हैं। एंथिया बिगिन, एंथिया भी यही कहना शुरू करती है कि मतलब मराठा से सब बोलते हैं कि हम सब वही हैं, हम भले ही अलग दिख रहे हैं लेकिन हम है तो वही। शू स्नैप्ड मार्था एंड शट द डोर इन देयर फेसेस। मार्था उन्हें शू की आवाज़ में चुप करती है और उनके मुंह पर दरवाज़ा लगा देती है।
द चिल्ड्रन बैंग्ड एट द डोर एंड रैंग द बेल. सभी बच्चे जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं और घंटी भी बजाते हैं, लेकिन मार्था दरवाज़ा नहीं खोलती. Finally, they wandered down the lane, hungry, thirsty and stunningly beautiful. और आखिरकार सभी बच्चे जो इतने सुंदर सुंदर दिख रहे थे, यानी कि बहुत अद्भुत दिख रहे थे, वे सभी wandered मीन्स होता है घूमना और लैंड मतलब होता है गली. वे अपने घर की गलियों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, भूखे प्यासे और घूम रहे हैं. Then they fell asleep. लेकिन वो एक बगीचे में चले जाते हैं और वहीं जाकर के वो सो जाते हैं. When Anthea awoke, we were ordinary again. She cried in joy. जब एंथिया की आंखें खुलती हैं, मतलब वो नींद से जागती है, वे देखती है कि हम फिर से साधारण हो गए, मतलब कि जैसे वो पहले थे वैसे ही वो वापस से हो गए, और खुशी से रो पड़ती है. Where do you think you have been? सभी बच्चे वापस कहाँ चले जाते हैं? अपने घर जाते हैं. जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मार्था जोर से चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कहाँ होना चाहिए? डिमांडेड मार्था व्हेन दे गोट होम. वे उनसे जानने की इच्छा रखती है जब वे सारे के सारे बच्चे घर पहुंचते हैं. वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन हियर दिस आफ्टरनून. वे उन्हें बताती है कि आज दोपहर में मेरे पास कुछ बहुत ही अजीब बच्चे यहाँ आ गए थे. डोंट यू गो नियर दैम अगेन. वह उनसे कहती है तुम उनके पास फिर से मत जाना. क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वो बच्चे उनके साथ शरारत कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें चिल्लाती कि हो सकता है वो उनके दोस्त हों, तो वो कहती हैं कि तुम उनके पास दोबारा मत जाना. द चिल्ड्रन टुक गुड केयर टू नेवर सी देम अगेन. अब बच्चों ने सभी ने अपना फिर से खूब ख्याल रखा कि कहीं फिर से उन्हें वही चीज़ देखने ना मिले. एंड दे नेवर हैव अगेन. और फिर उन्हें वे कभी नहीं दिखा. So here is the end of the story. I hope you like and understand the story. Complete your book work through the PDF I sent to you today. Till then, take care of yourself and your loved ones. Bye bye.